नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रीजनिंग के क्लास में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह दिशा और दूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक रेलवे, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि पी जो है वाई जो है एक्स के पूरब में है। कौन? तो वाई जो है, वाई कौन है? तो वाई जो है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो वाई कहाँ है? तो वाई जो है एक्स के पूरब में है। कहाँ? तो आपके एक्स के पूरब में आपका वाई है, ठीक है। उसके बाद जेड के उत्तर में है। कौन? तो आपके जेड के उत्तर में है। तो जेड के उत्तर में है, तो पी जेड के दक्षिण में। कौन? तो पी जो है वह जेड के दक्षिण में, यानी अगर हम जेड को यहाँ बना दें तो पी आपके इसके कहाँ पे? तो दक्षिण में हो जाएगा। ऐसे आपका हो जाएगा, ऐसे। तो क्या कह रहा है? तो वाई एक्स के पूरब में है, वाई एक्स के पूरब में बैठा दिया। जेड उत्तर के, जेड जो है वह उत्तर में है। और यदि पी जेड के दक्षिण में है कि कौन? तो पी जेड के आपके दक्षिण में है। वो तो सही है कि जेड आपका, पी जो है वह जेड के दक्षिण में है। उसके बाद क्या कह रहा है? पी वाई के किस दिशा में है, यानी पी जो है वह वाई के किस दिशा में है। तो किस दिशा में है आपका है? तो पी जो है वाई के किस दिशा में है? तो पी कहाँ पे है? तो देखिए पी जो है वाई के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कहाँ पे? तो अगर ऐसे बनाएं हम, यहाँ आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो जो कहाँ पी कहाँ है? तो वाई के दक्षिण में है। कहाँ पे? तो पी जो है वह आपके दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ? तो दक्षिण पश्चिम में है। जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस पर क्या लगाएंगे? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए यदि दक्षिण पूरब के यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, क्या? तो दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो इस तरह अन्य दिशाएं बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये तो आपका उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया। तो यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, क्या? तो दक्षिण पूरब को, ये जो आपका दक्षिण पूरब है, दक्षिण पूरब को आपको आपको उत्तर पूरब कहा जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यह करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? तो आपको पूरब होगा। और देखिए चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं। कौन से? तो चार दोस्त हैं आपके, एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम है। क्या? तो ए का जो घर है, जिसका देखिए ए का जो घर है वह बी के पश्चिम में है। किसके? तो बी के पश्चिम में आपका ए का घर हो गया। उसके बाद देखिए बी का घर सी के दक्षिण में। किसका? तो बी का जो घर है वह सी के दक्षिण में। किसके? तो आपका सी अगर ऊपर बैठा दो तो नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। सी के दक्षिण में है। और सी का घर डी के पूरब में है। किसका? तो सी का जो घर है वह डी के आपके पूरब में है। तो डी का पूरब कौन हो गया? तो आपका सी हो गया। तो क्या पूछ रहा है? तो डी से बी का घर किस दिशा में है, यानी डी से आपका क्या पूछ रहा है? तो बी के घर की दिशा पूछ रहा है। यह कौन सी दिशा हो जाएगी? तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि बी का घर डी से आपके दक्षिण पूरब में है। कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम में है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? तो ये जो दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। एक मिनट, दक्षिण पूर्व होगा आपका। हाँ, तो दक्षिण पूर्व है, तो ये जो दिशा आपकी होगी तो ये आपकी दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और यह गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। क्या? तो चौथा नंबर क्या कह रहा है? तो गांव ए जो है गांव ए जो है गांव ए जो है वह बी के पश्चिम में है। तो बी जो है ए जो है वो बी के पश्चिम में हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? जो गांव सी के दक्षिण में है। क्या? तो बी जो है वह सी के आपके दक्षिण में है, ये तो दक्षिण में बैठ गया। उसके बाद जो गांव डी के पश्चिम में है। कौन? तो जो गांव जो है वह डी के पश्चिम में है, यानी जो सी जो दे रखा है वह डी के पश्चिम में है। तो देखिए क्या पूछ रहा है? तो गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा क्या है? गांव डी के सापेक्ष आपकी जो ए की आपकी दिशा पूछ रहा है, यह कौन सी आपकी दिशा हो जाएगी? तो चित्र में स्पष्ट है कि गांव ए गांव डी के दक्षिण पश्चिम में कहाँ पे है? तो आपका ये जो दिशा बैठेगी आपकी, कौन सी दिशा बैठेगी? ये दिशा, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है? ग्राम चमूर ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर है। कहाँ पे? तो ग्राम जो चमूर दे रखा है, ग्राम आपका क्या दे रखा है? तो आपका चमूर यहाँ पे आपका हो गया। इसको हम च से डिनोट कर देते हैं। ग्राम चमूर जो है ग्राम रीवा के, कौन से? तो ग्राम रीवा के यहाँ पे आपका रीवा बना देते हैं। ये आपका रीवा हो गया। रीवा के आपके 20 किलोमीटर, यहाँ पे हमारा 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर आपका दूरी पर है। रेहटा ग्राम रीवा के पूरब में 18 किलोमीटर है। कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका रेहटा हो गया। क्या हो गया? तो आपका रेहटा हो गया। ये आपका रेहटा हो गया, जो कि आपका 18 किलोमीटर में आपका दूरी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ग्राम अगेन और चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर है। कौन सा? तो जो अगेन गांव है आपका, अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा अगेन। कौन सा? तो आपका अगेन है। ये जो अगेन दे रखा है कितना किलोमीटर दे रखा है? तो 12 किलोमीटर दे रखा है। यदि संजय ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है, कहाँ पे? तो रेहटा आपका तो ये रहा, ये आपका रेहटा हो गया। अगर वह रेहटा से चलना शुरू करता है तो अगेन तक चलता है, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? अगर ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? तो अगर देखिए यहाँ से ये किस दिशा में है, तो ये अगर यहाँ पे है तो ये इसका दिशा कहाँ है? तो रेहटा बता रहा है। तो कौन सा दिशा हो जाएगा? तो ये जो आपका दिशा हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। क्या? तो आपका उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, क्योंकि संजय ग्राम रेहटा से जब ग्राम अगेन अगेन से प्रारंभ बिंदु से उत्तर प्रदेश की उत्तर पश्चिम दिशा में है। और एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ी और उसके मुख अब किस दिशा की ओर है? तो देखिए क्या कह रहा है। तो मान लीजिए वह कहाँ पे थी? तो ए बिंदु से आपकी तो जो रीता थी वह ए बिंदु से आपका चलना प्रारंभ करती है और वह कहाँ चलती है? तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। किसके? तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। किसकी ओर? तो वह मान लीजिए इस दिशा में चल रही है तो वह अपनी बाईं ओर मुड़ेगी
तो कहाँ पहुँचेगी, तो इस दिशा में पहुँचेगी। तो ये मान लीजिए बी दिशा तक पहुँची थी। उसके बाद फिर वह बाईं मुड़ती है, बाईं मुड़ती है तो वह सी बिंदु पर जाती है। उसके पश्चात फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाईं मुड़ती है। कहाँ, तो वह दाईं मुड़ती है, दाईं मुड़ती है मान लीजिए बिंदु डी पर पहुँची। उसके बाद कुछ देर बाद चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। कहाँ पे, तो फिर वह दाईं ओर मुड़ेगी तो आपके बिंदु ई पर आएगी। हमने इसको नाम दे दिया। और फिर क्या पूछ रहा है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी ये जो आपका कौन सी दिशा आपकी हो जाएगी, ये जो दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम मैप बनाएं तो सबसे ऊपर आपका उत्तर दिशा होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया। और एक दिन सुबह को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे थे। कौन, तो रमन, देखिए तो एक दिन सूर्यास्त से पहले जो दो मित्र थे रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो देखिए ये आपका रमन हो गया और आपका यह आपका अर्जुन हो गया, यह आपका अर्जुन हो गया, जो दोनों आमने सामने आपके बैठ के बात कर रहे थे। और फिर क्या, तो यदि रमन की जो परछाई है, ये रमन है, रमन की परछाई, ये आपका रमन है, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। किसके, तो ठीक उसकी रमन की परछाई अर्जुन के, रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, यानी रमन की जो परछाई है वह यहाँ पे इसका, ये इसका बायां हो जाएगा। कौन, तो इसका बायां हो जाएगा, इसकी ओर पड़ रही थी। और तो अर्जुन की किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था, तो अगर देखिए ये इस दिशा की ओर बैठा था तो रमन जो थी, रमन जो था वह उत्तर दिशा की ओर बैठा था। कौन सी दिशा में, तो रमन का जो मुख था वह आपका उत्तर दिशा की ओर था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। कितना, तो आपका एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है तो उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे, तो आपका 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। उसके बाद क्या करता है, तो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे, तो इसका बायां ये हो जाएगा और ये कहाँ चलेगा, तो 4 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ, तो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना, तो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो जब वो चलेगा तो इसका दायां आपका 4 किलोमीटर, तो जब इधर ये मुड़ेगा तो कहाँ कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे 4 किलोमीटर चलेगा तो प्रारंभिक स्थान पर किस दिशा में है, यानी उसका जो प्रारंभिक स्थान था ये दिशा थी। और यहाँ की आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, सुरेश अपने प्रारंभिक स्थान से आपकी किस दिशा में है, तो आपका पूरब दिशा में। कौन सी दिशा, तो आपकी पूरब दिशा। तो ये थे हमारे टॉप आपके 10 क्वेश्चन। कौन, तो टॉप 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके दिशा और दूरी से रिलेटेड थे, जो कि आपके ऐसे प्रश्न आपके एसएससी में खूब पूछे जाते हैं। और एसएससी जो लेवल है वह सभी सभी जो एग्ज़ाम है उसकी कॉपी करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टेस्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।